आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। उत्तर प्रदेश में एक नाबालिग लड़की से कथित तौर पर बलात्कार की कोशिश करने के आरोप में नवाब सिंह यादव की गिरफ्तारी के बाद अब एक नया खुलासा हुआ है। पीड़ित किशोरी की बुआ के बयान ने हड़कंप मचाया। पूरे मामले में कौन है मास्टरमाइंड, पीड़िता की बुआ ने लिए नाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा तोमर है। पूजा जी, कल क्या हुआ था? मामला पूरा बताइए। कल मामला तो मैं 4 बार बता चुकी हूँ और दूसरी बात ये बता रही हूँ कि जो कन्नौज के बहुवन तिवारी जो हैं, ठीक है, और कुछ बड़े बड़े नेता जो समाजवादी पार्टी के जो बने हुए बैठे हैं, ठीक है, उनकी बदौलत मान लीजिए जो नवाब सिंह आज इस मोड़ पर पहुँचे हैं। बाकी और भी किसी लोगों के नाम की आवश्यकता आपको पड़ेगी तो मैं समय आने पे बहुत जल्दी आप लोगों को बताऊंगी कि किन किन लोगों ने ये कार्य करवाया है। कल क्या हुआ था? कल क्या बताइए? कल की घटना के बारे में, कल रात में बताइए क्या हुआ था। कल की घटना के बारे में ही कल क्या हुआ था? कल रात में क्या हुआ था वो पूरा बताइए। कल से लेकर अभी तक का आराम से बताइए, पूरा बताइए क्या हुआ था। मैं सारी चीज़ों को मैं पहले ही बता चुकी हूँ आप लोगों को। अभी नहीं बताया, एक बार बता दीजिए। आप जब वहाँ मौके पे थे तो पुलिस अचानक से आ जाती है, आप लोग बैठे हुए थे, फिर क्या हुआ? बैठी हुई थी, मैं बात कर रही थी, पुलिस अचानक आ जाती है, लेकिन फिर भी पुलिस से लड़की बताती है, जो चीज़ें लड़की बताती है वो चीज़ पुलिस वाले नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को, लेकिन उस पर ज़बरदस्ती उसके मेरे से लड़की से मिलने नहीं दे रहे हैं, जैसे कि मैंने ही बहुत बड़ा जुल्म कर दिया है। ये बताइए कल आप कैसे पहुंची वहाँ पर? 1 बजे रात में कैसे पहुंची? 1 नहीं बज रहा था, मैं लखनऊ से आ रही थी, 10:30 बज रहे थे उस समय। 11 बजे का टाइम था। मेरी बात हुई थी इनसे, नवाब भैया से, तो मेरे को घर भी जाना था, लेट हो रही थी, ऑटो था नहीं, बोले मैं गाड़ी से भिजवा दूंगा, आप 10 मिनट के लिए आ जाइए, क्योंकि इनकी माताजी एक्सपायर हो गई थी, तो मैं माताजी की ख़त्म होने पे भी नहीं आ पाई थी। और ऐसा नहीं है कि हमारी इनसे पुरानी दुश्मनी है, कोई दुश्मनी हमारी इनसे नहीं है, बाकी हम आज 8-9 सालों से संपर्क में हैं और हमारी बात भी होती है। ये लड़की आप ही के साथ में थी? हाँ, ये लड़की हमारे साथ में थी। हम लोग लखनऊ से वापस लौट रहे थे, तो लड़की को अकेला नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए मैंने सोचा 10 मिनट के लिए मैं बात कर लेती हूँ, मिल लेती हूँ, इसके बाद में भैया मुझे गाड़ी से छुड़वा देंगे। ये रिलेशन में क्या लगती है आपकी? हमारी भतीजी है। भतीजी लगती है। तो उसके बाद इसने बाहर जाके फोन कैसे कर लिया, ये कैसे हुआ? बाहर जाके फोन कैसे कर लिया मुझे नहीं पता। मैं बैठी हुई थी चेयर पे, मैं बात कर रही थी, उसने बोला कि मुझे मम्मी से बात करनी है, तो मैंने बोला मम्मी से बात करनी है तो कर लो। उसने कैसे 100 नंबर पे फोन किया मैंने समझा। अच्छा, जब आपके पास से गई है तो ये कपड़े पूरे पहने हुई थी या नहीं पहनी थी? मेरे पास से गई है, आपसे फोन लेके गई जैसा है? कि बताया जा रहा है कुछ मानसिक तौर से भी बीमार रहती है लड़की है। नहीं मानसिक तौर से तो कुछ बीमार नहीं है, बाकी हाँ थोड़ा सा ये है कि अगर कोई कुछ भी उसको भड़का देता है थोड़ा सा, तो उसकी बात में वो मान लेती, बहुत जल्दी मानती है। अगर कोई भी फोन भी उसको चलाने, नहीं मैं क्यों भड़काऊंगी, मेरी तो भतीजी है, मैं ऐसा क्यों करूँगी। उसने आरोप क्यों लगाया? किस चीज का आरोप उसने लगाया? फोन करके जो आरोप लगाया, पुलिस को बोला कि उसने ये बोला कि मेरे साथ में छेड़छाड़ हुई है और मेरा टॉप निकाल दिया था, जबरदस्ती मेरा टॉप निकाल दिया था। मैं बाथरूम में हाथ पैर धोने के लिए गई थी, उसी समय की ये घटना है। बोली मेरा टॉप निकाल दिया है, और तो मैंने बोला कि टॉप निकाल दिया तो कोई बात नहीं, रो मत, अब मम्मी से बात कर लो। तब मैंने उसको फ़ोन दिया था, मुझे नहीं पता कि उसने 100 नंबर पे फ़ोन कैसे किया। आज क्या हुआ जब मेडिकल कराने आए? मेडिकल कराने के लिए ना तो मुझे लड़की से बात करने दे रहे हैं कि लड़की से मैं कुछ बात कर लूँ, फिर इसके बाद में मम्मी पापा को भी घर से उठा कर के ले आए। मम्मी पापा से भी मुझे नहीं मिलने दे रहे हैं, मम्मी से भी बात नहीं करने दे रहे हैं। क्या उन्होंने? बहुत सारे, कुछ एक ही नेता नहीं है इसमें, एक ही लोग शामिल नहीं है, कम से कम 3 लोग हैं, वो भी पंडित हैं। उनके समय आने पे मैं आप लोगों को नाम बता दूंगी। तो क्या उन्होंने आपको भेजा था? नहीं, उन्होंने भेजा नहीं था मुझे, वो काफ़ी समय पहले हम लोग बातचीत होती है तो मैं मिली थी, तो बहुत समय पहले की बात है, करीब 6 महीने पहले की बात है इस चीज़ को। अभी चुनाव का समय आ रहा है, 24 का टाइम बहुत जल्दी आने वाला है, तो पता है कि बहुत सारे मैडम निकल के आ ही जाते हैं। तो जो ये नवाब सिंह को फंसाया गया है, बिल्कुल, किसी की तो साजिश है, किसी की नहीं, 3-4 लोगों की साजिश है। कुछ पॉलिटिकल जुड़ भी है जी, राजनीतिक। ये आप ऐसे समझ लीजिए कि सपा वालों के ही कार्य हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं। अब आप कुछ समझ सकते हैं कि कन्नौज के अंदर सबसे बड़े लोग कौन है। 2-3 किसी से समय आने पे मैं आप लोगों को नाम बिल्कुल क्लियर करके बता दूंगी। किसी ने आपसे संपर्क किया था क्या? नहीं, संपर्क तो नहीं किया था, 4 महीने पहले मेरी बात हुई थी। किससे हुई थी, कैसे हुई थी, मैं बता नवाब सिंह कैसे फंसाया जाए? नहीं, ऐसा नहीं कि नवाब सिंह को कैसे फंसाया जाए, ऐसा नहीं हुआ था कि कैसे फंसाया जाए। पीड़िता की बुआ ने कहा, सपा में अखिलेश यादव के सबसे करीबी नेता जय कुमार तिवारी उर्फ बहुवन तिवारी षड्यंत्र में शामिल। सपा नेता बहुवन तिवारी की वजह से नवाब सिंह यादव यहां तक पहुंचे। करीब 4 माह से चल रही थी नवाब सिंह यादव को फंसाने की योजना।
पीड़िता की बुआ बोली कई और लोग हैं साजिश में शामिल, जल्द सभी के नाम का करूंगी खुलासा। भैया मेरा नाम अरविंद सिंह है। क्या मामला हुआ है, क्यों आए यहाँ पर? यहाँ पे आए हुए हैं लड़की की वजह से। हमारी बहन जो है लेके गई और ये जो है काम जो भी करवाया हुआ है मेरी बहन का करवाया हुआ है, ठीक है। और पुलिस जो है हमारी पूरी मदद कर रही है। सीओ साहब हमारे सही हैं और हमें पूरा भरोसा है उनके ऊपर। क्या हुआ, बेटी ने क्या बताया आपको? बेटी ने बताया यही, जो भी बताने वाली कोई बात ही नहीं, वो तो खुलेआम सब आ ही रहा है। नहीं, बेटी ने आपको क्या बताया? आपकी क्या बात हुई बेटी से? बता दीजिए जो बताया। बेटी ने हम ये बताया कि हमारे साथ गलत हुआ है। गलत हुआ है? हाँ। किसने किया? नवाब सिंह। तो आप लोगों ने आप शिकायत की कुछ? किससे? किसी से शिकायत की? पुलिस को क्या बताया आपने? आपकी तरफ हम पुलिस तो सामने खड़ी है, जो भी बात हो तो किससे बोला? हमने लिखित में वो दी है हमने एप्लीकेशन। आपकी बहन के साथ रहती थी, ये कैसे रहती थी? आपकी बेटी कैसे बची? ये हमारे जो है घर पे नहीं रहती थी। हाँ। आपकी बिटिया? ये लड़की हमारे पास रहती थी, अभी 1-1.5 महीना हो गए। हाँ। तो इसको हमने बुलाया था अपने पास वहाँ पे। हाँ। और जो है ये आ रही थी, जो हमारी बहन थी ये आ रही थी गाँव। हाँ। तो इन्होंने बोला कि हम गांव जा रहे हैं, लड़की को भेजो, तो भेज दो। तो हमने सोचा ठीक है ये जा रही है तो बहन के ऊपर तो है, हर ही कोई भरोसा कर लेता है, भाई बहन है, ठीक है। तो हमने इनको भेज दिया इनके साथ। और यहाँ आने के बाद ये समस्या बन गई। अच्छा, ये हुआ कि नौकरी देने के नाम पे बुलाया गया? नौकरी फोकरी सब हमने कभी करवाई नहीं, लड़की पढ़ रही थी अभी। नौकरी वाली बात कहाँ से आ गई? नौकरी वाली कोई बात ही नहीं, लड़की पढ़ रही है अभी, हाई स्कूल में इस साल एडमिशन अभी करवाया हमने। हाँ। तो और कुछ बताया कि किसी नेता का नाम हम कुछ बताया कि किसी? नहीं, हमें किसी नेता फेता का नाम नहीं बताया। जो भी है कोई दबाव तो नहीं? नहीं, मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं। और जो है वो हमने आपको बता दिया। क्या करते हैं? हम जो है सिलाई का काम करते हैं नोएडा में। नोएडा में? हाँ। पत्नी साथ में रहती है? हाँ, सब बच्चे साथ में रहते हैं। बच्चे वहीं पढ़ते हैं, आज से नहीं रह रहे सर, 13 सालों से रह रहे। तहरीर दी है? क्या तहरीर दी, क्या लिखा उसमें? क्या हुआ आपके नाम पे तहरीर? गुड़िया नाम आपकी का? हाँ। क्या तहरीर दी आपको? एप्लीकेशन दिया जो मेरी लड़की ने बताया, उसमें गलत हुआ, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, किसके खिलाफ बोलना है किसके खिलाफ नहीं बोलना है। इंसान भरोसा अपने इंसान पे करता है, दूसरे पे नहीं करता है ना। इसीलिए हमने लड़की को भेजा था, उसको घर पे नहीं पहुंचाया, 3 दिन उधर उधर घुमाती रही। अब बोल रही कि मैं जानती नहीं हूँ कुछ भी, मैं किसी को नहीं जानती हूँ। ये गलत है ना। हम लोग नोएडा से पूरी रात भाग के हुए यहाँ पर सुबह पहुंचे आके। लड़की 3 दिन से पड़ी है, लड़की 3 दिन से पड़ी, उसके पास कोई भी नहीं। तब ये लोग उठा के लाए, तो मेरे पास इन्हों लोगों ने मुझे फोन किया। इनका फोन 4 दिन से बंद जा रहा था, 4 दिन से फोन लगा लगा के परेशान। घर पे फोन किया तो मम्मी बोली दिव्या अभी तक घर पे नहीं पहुंची है। तो लड़की की बुआ ने? हाँ, लड़की की बुआ ने, ये इसकी पूरी चाल है। ये बोल रही है कि मैं तो ये बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं एक लड़की को जरूर लेके आऊंगी, और इसी ने ये चाल किया। पूरा इसका यही धंधा ही है, यही करती है, इसी की कमाई खाती है ये। अच्छा, तो कोई फोन भी आ रहे हैं आपके पास दबाव वबाव के समझौते के? नहीं, अभी कोई दबाव वबाव के मेरे पास कोई फोन नहीं आया, और इनके पास फोन है नहीं, उनसे बात नहीं। समझौते कराने का? आपकी बिटिया पढ़ती रहती है? हाँ, लड़की इस साल 10th में गई है। इस साल गांव में दादी बाबा के पास में पढ़ रही थी। इनके पास कैसे पहुंची? ये दिल्ली से आ रही थी यहाँ गांव के लिए। अच्छा। तो हमने उसको भेज दिया, हमने कि गांव जा रही तो दिव्या को लेकर चली जाओ, उसका स्कूल चालू हो गया है। ये हुआ। हाँ। ये कन्नौज में पढ़ती है? नहीं, यहाँ पढ़ती है गांव में, ससुराल में हमारे रामपुर बिनौरा में रहती है। समझौते के लिए, लड़की पे दबाव बनाने के लिए आपकी जो ननद है उनका फोन आया? हाँ, उनका कल परेशान कर रही मुझे कि मेडिकल मत करवाना उसका, जैसा हम बोल रहे वैसा करो, मेरी बात मानो, तुम मीडिया वालों की बात मत मानो, तुम थाने में मत जाना, जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो। बस खत्म करो, आ जाओ। सारा पूरा किया धरा उन्हीं का, उनका यही धंधा ही है। नोएडा में भी यही करती है, यहाँ भी वही करती है। वीडियो वायरल हुआ था, उसमें लड़की बोल रही है कुछ हुआ नहीं। अरे एक मिनट, हुआ कैसे नहीं, सबके सामने बच्चे नहीं बता पाते हैं ना। उसको अभी इतनी समझ नहीं है, वो 14 साल की हुई है लड़की, उसे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं। क्या बताया आपसे उसने? क्या बताया, जो उसके साथ हुआ है वो बताया है उसने। उसको इतना खुद ही नहीं समझे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। प्रेशर तो नहीं है? नहीं, मेरे ऊपर किसी का प्रेशर नहीं, मुझे किसी से लेना देना नहीं है। तहरीर आपने खुद लिखी ना? हाँ। इमरान जी, आज जिला अस्पताल आने का क्या मोटिव रहा आपका? देखिए, मुझे तो कल पता लगा जब मैंने मीडिया के माध्यम से और अपने लोगों के माध्यम से पता किया, तो मैंने फ़ौरन बहुजन समाज पार्टी के कन्नौज जिला अध्यक्ष से बात की और मैंने कहा कल इस पर तत्पर जो है हम लोगों को पीड़िता से मिलना है।
क्योंकि कन्नौज लोकसभा में बहुत बड़ी घटना है, अगर इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही हो जाती तो लड़की की इज्जत जा सकती थी। अभी तक जो आरोप लगाए गए हैं नवाब सिंह यादव पर, हम लोग की मांग है प्रशासन से कि इसके तह तक जाएं, इसमें गहनता से जांच हो कि आखिर नवाब सिंह यादव पे ये आरोप लगा तो उन्होंने एक बात कही है कि उनके साथ कुछ पूंजीपतियों ने साजिश की है, तो साजिश की भी पता लगाएं। और अगर इस लड़की के साथ, देखिए फिर मैं कह रहा हूँ, अगर इस लड़की के साथ कुछ गलत हुआ या गलत होते होते बचा, दुष्कर्म का प्रयास हुआ, तो इसमें प्रशासन से मेरा मांग है कि इसमें तह तक जाएं और इसकी जांच करके दूध का दूध पानी का पानी करें, ताकि दोबारा चाहे कोई पूंजीपति हो, चाहे कोई पूर्व सांसद हो, पूर्व सांसद हो या कोई नेता हो, वो किसी की बहन बेटी की तरफ इस तरीके से ना देख पाए, ना वो ऐसा करने की सोचें। अभी आपने लड़की से बात करने की कोशिश करी थी यहाँ पर? देखिए, जिला अस्पताल में मैंने कोशिश की तो प्रशासन ने लड़की को अपने घेरे में ले रखा था। मैंने बात करने की कोशिश की कि क्या हुआ, आप बिल्कुल डरना नहीं, घबराना नहीं, किसी के दबाव में मत आना। यहाँ तक कि प्रशासन के दबाव में भी हम लोग नहीं आने देंगे। देखिए, गलत नहीं होने दिया जाएगा किसी के साथ। बहुजन समाज पार्टी खड़ी हुई है और प्रशासन से मांग करती है कि इसमें सही कार्रवाई की जाए। पार्टी से 5 साल पहले निष्कासित किया गया, तो मेरा सवाल ये है कि अगर 5 साल पहले निष्कासित किया गया तो 25 अप्रैल जब से माननीय सांसद अखिलेश यादव जी ने पर्चा दाखिल किया, उस दिन से 13 मई तक नवाब सिंह यादव शायद सोए नहीं होंगे। जितनी मेहनत उन्होंने लोकसभा में की अखिलेश यादव जी को जिताने के लिए, क्योंकि उनका वर्चस्व मुस्लिम समाज और यादव समाज में बहुत ज़्यादा है, पूरी ताकत लगा दी जिताने में। और जीतने के बाद पार्टी को ये कहना चाहिए था कि अगर हमारा पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी सदस्य अगर दोषी पाया जाएगा तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। लेकिन पहले से ही पल्ला झाड़ लेना, जो कि सारे सबूत हैं, इसके क्या राज है, इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए कि आखिर नवाब सिंह यादव से पल्ला क्यों झाड़ा जा रहा है। इंडिया गठबंधन की 10 मई की रैली पे वो मंच पे शामिल थे, मंच पर बैठे हुए थे। निकाला हुआ कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता, प्रत्याशी राहुल गांधी के साथ, अखिलेश यादव के साथ और इतने बड़े बड़े नेता उनके साथ ये कैसे मौजूद रहा? ये साफ सफेद झूठ बोला जा रहा, जनता को गुमराह किया जा रहा, मीडिया को गुमराह किया जा रहा। बहुजन समाज पार्टी इसकी पूरी पुरजोर से लड़ाई लड़ेगी और हक क्या है, सच क्या है, वो सामने लाएगी। और प्रशासन से भी मेरी बात हुई है, मैं कप्तान साहब से भी मिलूंगा, सबसे मिलूंगा और आपसे भी निवेदन करता हूँ कि सच का सच और झूठ का झूठ होना चाहिए, ताकि आगे कोई ऐसा कृत्य न करने पाए। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने भी उठाए हैं कई गंभीर सवाल। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को घेरा। आपने देखा कि कन्नौज में एक बार फिर समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नेता के ऊपर पुनः एक बार नाबालिग लड़की के साथ ही बलात्कार और बलात्कार के प्रयास का इतना गंभीर आरोप लगा है। विषय अपराध एक तरफ है, परंतु अपराध के प्रति संवेदनहीनता उससे ज्यादा बड़ा गंभीर विषय है। कन्नौज के इस प्रकरण के ऊपर पहले समाजवादी पार्टी का यह कहना कि उससे हमारा ऐसा संबंध है, वैसा संबंध है नहीं है। जहां तक अखिलेश यादव जी की उनकी संवेदना की चिट्ठी तक अवेलेबल है। और उससे अधिक गंभीर बात है कि समाजवादी पार्टी की एक नेत्री ने यह तो स्वीकार किया ही कि कन्नौज का आरोपी उनकी पार्टी का पूर्व नेता है, उसके साथ एक बहुत ही संवेदनहीन और अशोभनीय बयान भी दिया कि 15 वर्ष की वह लड़की कौन सी नौकरी प्राप्त करने के लिए रात में गई थी। मुझे लगता है कि यह समाजवादी पार्टी की जो असली फितरत है और जो उनकी इस प्रकार के अपराधियों को कवर फायर देने में जो उनकी सीमा है, उसको वो दर्शाता है। हम ये कहना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में एक दौर में समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा था 2 लड़कियां जिनके साथ बलात्कार हुआ था, उन्हें न्याय नहीं मिला था, तो उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। उसके बावजूद एक ऐसा असंवेदनहीन बयान दिया था कि लड़कों से गलती हो जाया करती है। आज मैं कहना चाहता हूं कि यूपी के जो 2 लड़के हैं, जो चुनाव के समय कहते थे 2 लड़के, उन लड़कों के साथ के जो लोग हैं
वो गलती नहीं अपराध कर रहे हैं। और जब से ये दो लड़कों की ताकत बढ़ी है, तब से अपराधियों की हिम्मत और हिमाकत भी उसी अनुपात में बढ़ती हुई नजर आ रही है। दुख की बात यह है कि इस प्रकार के विषय पर, जहां नाबालिग बच्चियों के साथ इस प्रकार के दुष्कर्म का आरोप हो, वहां पर ईमानदारी से, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अपराध और अपराधी को जात पात, पंथ, मजहब और राजनीतिक दल के तराजू पे नहीं तौलना चाहिए, उसे सिर्फ अपराधी देखना चाहिए। परंतु उसके बावजूद बजाय संवेदनशीलता के अनेक प्रकार की मांगे की जा रही हैं। कन्नौज से अंकित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।